हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 इज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एपी की गिवन है। शो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस एल। यानी कि हमें ये शो करना है कि जो स्टार्टिंग की जो nth टर्म है उनका सम और जो लास्ट की जो nth टर्म है उनका सम किसके इक्वल हो, a प्लस एल के इक्वल। अगर हम स्टार्टिंग की टर्म्स की बात करें, ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग की nth टर्म को लिखते हैं तो हम उनको किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि हमें स्टार्टिंग की nth टर्म को लिखना है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास a प्लस में n-1 d के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर हम लास्ट से nth टर्म को लिखते हैं तो लास्ट से हम nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो लास्ट से अगर मैं बात करूँ तो जिसको कि मैं टी लिख लेती हूँ, तो अगर मैं लास्ट से बात करती हूँ, लास्ट से उनकी बात करती हूँ, लास्ट के टर्म्स की सम्स की बात करती हूँ, तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एल माइनस के एन माइनस के 1 एंड डी, इस तरीके से लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर हमें तब लास्ट से फाइंड करना होता है, एपी की टर्म्स हमें गिवन है एंड हमें लास्ट से सम फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर फ्रॉम द बिगनिंग अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको लर्न नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लर्न कर लो, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों का जो सम है वो हमें शो करना है कि इन दोनों का जो सम है वो a प्लस एल के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम सम करेंगे अब, ठीक है। तो पहले इनको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो देखो इसको ये हो जाएगा a प्लस में एन डी माइनस के डी, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा। इसको करते हैं एल माइनस के, ये हो जाएगा डी एन एंड हो जाएगा प्लस के डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का करते हैं सम, क्योंकि हमें सम के लिए ही बोला गया, तो यहाँ पे हम करते हैं इनका सम। तो इनका सम जिस फर्स्ट है a प्लस एन डी माइनस के डी, फिर प्लस एल माइनस के डी एन प्लस के डी, ठीक है। अब देखो इस ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस में एल। और यही हमें शो करना था कि फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड दोनों का जो सम हो वो किसके इक्वल हो, a प्लस एल के इक्वल हो, एंड जो कि हमने शो कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 इज हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो कितने 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल है। कि अब हमें डिविजिबल बाय 6 बताना है और कंडीशन क्या लगाई हुई है कि वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो देखो जो 6 से डिविजिबल होंगे यानी कि वो 6 के मल्टीपल भी होंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम 6 की बात करें तो 6 टू जा कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 क्या है, 6 से डिविजिबल है। 6 तो हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो एक 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 30 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। और अब हमें 2 डिजिट का नंबर बताना है, 2 डिजिट का। तो सबसे पहले 100 तो नहीं आएगा क्योंकि 100 तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। अब हम लास्ट वाले नंबर की बात करें कि लास्ट में क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो 100 तो आने का नहीं क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर हो गया। उसके बाद 9 को देखेंगे, वो 6 से डिविजिबल नहीं है। देन 98 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, 97 भी 6 से डिविजिबल नहीं है। फिर क्या आएगा 96। तो 96 क्या है हमारा, 6 से डिविजिबल है और वो एक 2 डिजिट नंबर भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 96, ठीक है। ओके, अब हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने 2 डिजिट्स के नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो अब हमें तो पता नहीं, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ऐसे n डिजिट के नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट देयर नंबर बी n, ठीक है। यहाँ पे हमने n को
n नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जो कि अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस 1d, ये होता है। एंड हमने यहाँ पे n क्यों रखा? क्योंकि हमने उन नंबर्स को n माना है, ठीक है। तो an यानी कि लास्ट टर्म इज 96, तो 96 इज इक्वल टू a यानी कि 12 प्लस में n तो हमें फाइंड ही करना है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 6, कॉमन डिफरेंस तो 6 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 96 माइनस के 12 इज इक्वल टू 6n माइनस के 6, उसके बाद 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 6n माइनस के 6 यानी कि 84 प्लस के 6 इज इक्वल टू 6n, तो 6 और 4 10, फिर हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 6n, ठीक है। तो हो जाएगा 90/6 इज इक्वल टू n। अब इसको डिवाइड कर देंगे सकता है तो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 0 एंड 2 1 2 2 5 जा 15, यानी कि n हमारे पास क्या आ जाएगा 15, यानी कि 15 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि हमारे 2 डिजिट के ऐसे 15 नंबर्स होंगे जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। 43 हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कितने 2 डिजिट के नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे लिखते हैं कि भाई कितने 2 डिजिट के नंबर्स जो होंगे वो हमारे 3 से डिविजिबल होंगे। तो 2 डिजिट्स की बात की गई है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 18, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 21, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। एंड लास्ट में 2 डिजिट का नंबर क्या आएगा? देखो अब 100 तो नहीं लेंगे क्योंकि 100 3 डिजिट का नंबर हो गया। उसके बाद 99, तो 99 क्या हमारे 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल 99 हमारे 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि लास्ट वाला जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 99, ठीक है। अब अगेन वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 42 किया था कि कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे हमारे 3 से, उनको हम लेट कर लेते हैं कि वो n है। अब हमें पता है an किसके इक्वल होता है? a प्लस में n माइनस 1 डी के इक्वल होता है। an यानी कि लास्ट टर्म दैट इज 99 इज इक्वल टू a यानी कि 12 प्लस में n माइनस के 1 एंड d कितना है हमारे पास? 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 99 माइनस के 12 इज इक्वल टू 3n माइनस के 3। अब 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 7 एंड 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 3n माइनस के 3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 87 प्लस में 3 इज इक्वल टू 3n, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। तो हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 90/3 इज इक्वल टू n, 3 1 3 3 9 0, तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। हमारे पास कितना आ गया? 30। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि n हमारे पास आया 30 एंड यही है हमारा आंसर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। नंबर 44 इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बनाए, कितने यहाँ पे इस बार देखो 3 डिजिट नंबर्स की बात की गई, तो कितने 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जो कि 9 से डिविजिबल होंगे? 9 से डिविजिबल देखना है, ठीक है। कितने डिजिट्स के नंबर्स होंगे जो कि हमारे 9 से डिविजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो 100 देखो 100 तो होगा नहीं, फिर 101 102 103 104 105 106 107 एंड 108, तो 108 जो होगा वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक तो आई होप कि पता होगा किस तरीके से हम चेक करते हैं। जैसे कि अगर मुझे चेक करना है कि मेरा जो 27 है वो मेरा 9 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर मुझे ये चेक करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल इसका सम कर लोगे, तो सम यानी कि 2 प्लस में 7 कर दोगे, ठीक है। 27 है तो यानी कि आप क्या कर दोगे? 2 प्लस में 7 कर दोगे, ठीक है। तो 2 प्लस में 7 कितना होता है? 9 होता है, तो यानी कि क्या नंबर आया? 9। तो क्या 9 अपनी टेबल से डिविजिबल है? यस। तो इसका मतलब 27 भी जो है वो अपनी टेबल से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिजिट्स को का सम करके चेक कर सकते हो। यही हम 3 के लिए यूज करते हैं, यही हम 9 के लिए यूज करते हैं। हमारे पास क्या आया? 108 आया, ठीक है। तो 108 आ गया। 108 में अब आप क्या करो? 9 ऐड कर दो तो 117, फिर 117 में फिर अगेन 9 ऐड कर दो 126, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा। अब लास्ट वाला नंबर देखो, तो लास्ट थ्री डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है? 999, यही होता है। और 999 तो हमारा 9 से डिविजिबल ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का क्या हो जाएगा? 999। हमें तो वो फाइंड करने की कितनी टर्म्स होंगे डिविजिबल, तो लेट द
नंबर बी एन, ठीक है। उन नंबर्स को हम मान लेते हैं कि वो नंबर्स क्या है हमारे एन है, ठीक है। तो अगेन ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल होगा। ए एन यानी कि लास्ट टर्म दैट इज 999 इज इक्वल टू ए यानी कि 108 एन माइनस के 1 एंड डी आपके पास 9 हो जाएगा। तो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो जाएगा 999 माइनस 108 इज इक्वल टू 9 एन माइनस के 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर 91 आ जाएगा। तो जगह 891 इज प्लस में 9 इज इक्वल टू 9 एंड, ठीक है। ऐड कर दो तो हो जाएगा 10 क्या जाएगी 1, ठीक है। तो अगेन ये 10 एंड हो जाएगा 9, तो 900 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 एन आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 900 बाय 9 इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो कट होकर यहाँ से क्या आ जाएगा 100, तो यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो यानी कि 3 डिजिट्स के 100 नंबर ऐसे होंगे जो कि हमारे 9 से डिविजिबल होंगे। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। नंबर 45 इज हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। तो कितने नंबर्स होंगे 101 और 999 के बीच में जो कि दोनों 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो अगर हमें देखना होता है कि भाई 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं कि उन डिजिट्स के जो लास्ट मतलब उस नंबर की जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो क्या क्या होनी चाहिए थी, 0 2 4 6 8, ठीक है। ये होनी चाहिए थी। अगर उस नंबर के लास्ट में इनमें से कोई भी एक नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। अब अगर मुझे देखनी है 5 से, तो ये तो था 2 की डिविजिबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि भाई 5 से, तो 5 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं कि भाई अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो क्या हो जाएगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 में भी यहाँ पे 0 आ रहा है एंड 5 में भी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये चेक करना है कि ऐसे नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो, तो उनके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 44 में जो हमारा आंसर आया था वो आता है 100, तो 100 के लास्ट में क्या है 0, तो इसका मतलब भाई ये जो ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। समझ आया, ठीक है। तो अब हमें अब ऐसे ही नंबर्स लिखने हैं कि जो हमारे 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, और उनके लिए हमने फाइंड कर लिया कि उनके लिए कंडीशन क्या होगी कि उनके लास्ट, हमें पता कैसे चलेगा कि उनके लास्ट में 0 होगा। पूछा किसके बीच में गया है, 101 और 999 के बीच में, यानी कि इनके बीच में बताना है, इनको इंक्लूड नहीं करना। वैसे भी ये आते भी नहीं, ठीक है, तो फिर भी बताना है कि इनको इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच के नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो देखो इनके बीच में 3 डिजिट्स के नंबर से आएंगे, 4 डिजिट के नंबर तो नहीं आने के, तो यानी कि अब हमें 3 डिजिट्स के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में 0 आएगा, तो बताओ लास्ट में 0 कब आता है, 10 है। 10 कोई भी अगर हमें 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हम कैसे चेक करते हैं, सिंपल कि वो उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो इनके लास्ट में भी 0, यानी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हमारे अब लिखते हैं इनके बीच के नंबर, ये तो काफ़ी इजी हो गया अब तो। जैसे कि 101 तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा, फिर 130 आ जाएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 990 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 क्यों नहीं लिया, देखो 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें 101 और 999 के बीच की बात करनी थी, इसलिए, ठीक है। ऐसे हमने 1000 लिया क्योंकि हमें इनके बीच के नंबर्स की बात करनी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे अपनी n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं n को लेट करके, तो लेट द नंबर बी n, ठीक है। हमने n नंबर्स को लेट कर लिया, तो अब ए एन किसके इक्वल होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होता है। ए एन कितना है 990 इज इक्वल टू ए कितना है 110 प्लस में एन माइनस के 1 एंड डी कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 990 माइनस के 110 इज इक्वल टू 10 एन माइनस के 10, ये हो जाएगा यहाँ से 0, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8 इज इक्वल टू 10 एन माइनस के 10, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 880 प्लस के 10 इज इक्वल टू 10 एन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 एंड हो जाएगा 8, 890 इज इक्वल टू 10 एन, ठीक है। तो 890 बाई 10 इज इक्वल टू एन हो जाएगा,
ठीक है, तो इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 89। तो 89 ऐसे नंबर्स होंगे 101 और 999 के बीच में, जो कि दोनों से 2 से भी और 5 से भी डिविजिबल होंगे।